सो आपने इसके बारे में बताया। नाउ यूपीएससी फील्ड जो है ना काफ़ी अलग है, डिजिटल मार्केटिंग भी काफ़ी अलग है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ आपके लिए ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था? ये जो क्राफ्टशाला का मार्केटिंग लॉन्चपैड प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको पता कैसे चला? आपने भी नोटिस किया होगा जब आप फोन यूज़ करते हैं, आपने जाके कोई शूज़ के लिए सर्च किया या फिर कोई भी प्रोडक्ट के लिए आपने सर्च किया तो आपको एड्स आने शुरू हो जाते हैं। उनके जो एक कलीग है वो भी लाइक थ्रू क्राफ्टशाला ही वो वहाँ से आए थे। आप 5 गुना 4 गुना एक्स्ट्रा क्यों दोगे एक ऐसे कोर्स के लिए, सेम चीज़ सीखने के लिए? सो द बेसिक डिफरेंस जो मैंने फील किया वो है इसकी एग्जैक्ट फीस वैसे क्या है? हमको ना ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें हमें प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। इसमें क्या वैसा ही रहता है प्री रिकॉर्डेड सेशंस? इसका पूरा करिकुलम कैसा है? जो ये प्रोग्राम है 4.5 मंथ्स के लिए चलेगा। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है हम लोग का प्रोग्राम वो स्टार्ट होता है मेटा एड से एंड मेटा एंड ई कॉमर्स एड, जिसमें कि हम लोग को अमेजन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है। एंड मेटा में हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब में एड रन करते हैं। तो ये जो आपने बताया कि 4 साढ़े 4 महीने का ये टोटल कोर्स है, क्या ये पूरी तरीके से फंक्शनल ही आपको सिखाया जाता है, सिर्फ टेक्निकल टर्म्स और ये सब चीज़ें हैं, या फिर इसमें आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है? और क्या क्या स्किल्स है जो आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलता है? इज इट ओनली बेस्ड ऑन फंक्शनल? स्पेसिफिकली आप कोई भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाते हो, कोई एजेंसी ज्वाइन करते हो जिसके नॉलेज है, फॉर एग्जांपल एक्सेल हो गया। अभी ना बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा, इसकी फीस है 1.5 लाख रुपए, आप इस फीस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? और अगर हम इसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखेंगे तो थोड़ा डिटेल में आप मुझे बताएंगे कि एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद प्लेसमेंट पूल का क्या सिस्टम रहता है? और प्लेसमेंट अगर एक स्टूडेंट को यहाँ पे मिलेगा कितने दिनों में मिल सकता है? मैंने देखा कि इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ना 94% का है। मतलब क्या ये सच में है? आप ना अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी आप किस कंपनी में प्लेस हुए हो और इसका पूरा प्रोसेस कैसा रहा? तो मैंने भी बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई किया था, अराउंड लाइक 28 अपॉर्चुनिटी, नॉट कंपनीज बट अब 28 अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई किया था टिल आई गेट माई जॉब। ओके, सो फाइनली आप मुझे बताइए कि किन किन स्टूडेंट्स को ना आप ये प्रोग्राम रेकमेंड करोगे? से हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केटिंग मीन्स आपको MBA करना है आपको, या फिर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होना चाहिए। आखिर में मेरे को थोड़ा सा ना पैकेज के बारे में समझाइए कि इसमें जब आपको प्लेसमेंट मिलती है तो बेसिकली आपको पैकेज क्या मिलता है? दोस्तों, आज की डेट में ना एक इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बूम कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में गेम चेंजर की तरह माना जाता है। इस प्रोग्राम का नाम है डिजिटल मार्केटिंग लॉन्चपैड प्रोग्राम बाय क्राफ्टशाला। क्राफ्टशाला का ये प्रोग्राम इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड 94% का है और इसका स्क्रीनिंग प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा टफ होता है। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी क्लियर करके बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो होने वाली है ये कोई पेड वीडियो नहीं होने वाली है, यानी कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आज हम ना इसी प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे मैं आप सभी को इसके बारे में पूरी विस्तार से आपको बताऊंगा। ये प्रोग्राम इतना डिफरेंट क्यों है, क्या आपको इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहिए या फिर नहीं, और इसीलिए आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो खुद क्राफ्टशाला के ही स्टूडेंट है, जिन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन से कंप्लीटली अपना करियर ट्रांजिशन करके डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री ली है और इस प्रोग्राम के थ्रू एक बड़ी कंपनी में जॉब भी हासिल करी है। इनका नाम है किशन कुमार नंदा। तो किशन जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक्स। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा आप बैकग्राउंड भी अपना बताइए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरीके से आपने क्राफ्टशाला में ज्वाइन किया? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट एंड मेरे को बहुत खुशी हुई एंड यहाँ आके आपसे मिल के भी। एंड सो मेरा बैकग्राउंड स्पेसिफिकली मैंने मास्टर्स कर रखा है 2021 पे एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया UPSC पे जाने का। एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी ही मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को UPSC पे जाना है। एंड मेरा कंप्लीट होने के बाद ही मैं UPSC के लिए प्रिपेयर किया, मतलब फ्रॉम 20 इवन लाइक कोविड के टाइम से ही मैंने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी थी। एंड 21 पे मैं दिल्ली गया आफ्टर कंप्लीटिंग माई MSc। मैं दिल्ली में अराउंड 8 मंथ्स रहा एंड वहाँ पे मैंने कोचिंग वगैरह ली एंड उसके बाद फिर वापस अपने होम टाउन आके मैंने वहीं से फिर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। एंड 4 इयर्स के लिए मैंने प्रिपरेशन अपना किया एंड विद इन दैट मैंने 2 इयर्स तक लाइक 2 अटेम्प्ट्स दिए फॉर UPSC एंड जो स्टेट PCS हम लोग का होता है, एज आई बिलोंग टू ओडिशा। सो ओडिशा में हम लोग का जो स्टेट PCS होता है उसके मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए। सो विद इन दिस जो 4 इयर्स रहे तो उन्होंने उस पर मैंने लाइक 2 अटेम्प्ट्स UPSC के दिए एंड 3 अटेम्प्ट्स स्टेट PCS के। एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दिस
पीरियड मैंने इवन प्रीलिम्स भी मैं क्लियर नहीं कर पाया एंड कुछ मार्क्स की वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया। सो कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि आप जब लेट शुरू करते हैं, मैंने एमएससी कंप्लीट की एंड जब लेट शुरू करते हैं आप, तो रहता है कि नहीं एज भी निकल रही है, तो कहीं ना कहीं ये था दिमाग में कुछ हमारे पास भी बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। बट ये नहीं था कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के ही फील्ड पे आना है। बट ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन ओनली हम लोग यूपीएससी में बहुत करंट अफेयर्स की चीज़ें हो गए, मेंस आंसर राइटिंग हो गया, हम लोग सब कुछ ये अपना पढ़ते रहते हैं। तो वहीं पे ही मेरे को ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है करंटली इन इंडिया इन मार्केटिंग फील्ड पे, तो वहीं से मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने को मिला एंड वहीं से जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है शुरू हुई। ओके, सो आपने इसके बारे में बताया। नाउ यूपीएससी फील्ड जो है ना काफ़ी अलग है, डिजिटल मार्केटिंग भी काफ़ी अलग है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ आपके लिए ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एक अलग बैकग्राउंड से टू डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत था, बट कुछ सिमिलरिटी थी जो कि मैंने खुद फाइंड आउट की वहाँ पे। मेनली डिजिटल मार्केटिंग हम अगर देखें तो हम लोग को क्या है, लोगों को टारगेटिंग करना होता है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं या फिर बिल बोर्ड्स पे आपने ऐड डाल दिए, पेपर्स में जो स्मॉल पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो देते हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, हम लोग डिजिटली लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, हमारे सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं। तो यूपीएससी में भी हम लोगों ने जो ओवरऑल नॉलेज मैंने गेन किया है, उसका हॉरिजॉन बहुत बड़ा होता है यूपीएससी का। हमको हर चीज़ के बारे में पता जाता है, इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ योर कंट्री, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ योर कंट्री, देन हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप जब डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड पे आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है। बिकॉज ये नहीं कि हम एक ऐड रन कर रहे हैं एंड हम ऐसे ही लोगों को टारगेट्स कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। एंड उसके लिए हमको हमारे जहाँ हम ऐड रन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन इंडिया अगर हम लें, तो हमको वो एरिया के बारे में जानना ज़रूरी है कि वहाँ के, मैं अगर एक प्रीमियम ऐड रन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक BMW कार के लिए मैं कर रहा हूँ, सो मैं ऐसे ऑडियंस को टारगेट नहीं करूँगा कि जो वो पर्टिकुलरली उनके लिए वो रेलेवेंट हो, मैं रेलेवेंट ऑडियंस को ही टारगेट करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल थी, जो कि मैं कनेक्ट कर सकता था कि इसका भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कमिंग टू द व्हेन यू आर कमिंग टू द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, आप जब कोई मीडिया प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो यहाँ से मुझे ये तो पता चला कि आपको पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, बट क्वेश्चन ये है कि आपको करियर बनाना था, आपको इसके बारे में पता कैसे चला? ये जो क्राफ्टशाला का मार्केटिंग लॉन्चपैड प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको पता कैसे चला? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस हैं, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं? सो बेसिकली हुआ ये था, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जो अपना खुद का आंसर्स राइटिंग या फिर करंट अफेयर्स का मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहीं से मेरे को जानने को मिला ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो मुझे वहीं से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि लोग कैसे इतना प्रिसाइसली टारगेट कर पाते हैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस को। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ, फिर मैंने उसको और डीप डाउन किया कि कैसे होता है, क्या क्या है। वहीं से मेरे को अलग अलग, जहाँ हम लोग कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे हैं, तो कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म से यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वहाँ जानने को मिला धीरे धीरे। एंड इवन मेरी खुद की जो सिस्टर है, वो मेरे से 4 ईयर्स यंगर है, एंड उन्होंने MBA कंप्लीट करके अभी उनको 2 ईयर्स हो चुके हैं। शी इज़ इनटू डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ओनली, एंड वो उसी पे है। तो कहीं ना कहीं मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता था, पर मेरी क्यूरियोसिटी वहाँ बढ़ी जब मुझे ये जानने को इच्छा हुआ कि कैसे इतना प्रिसाइसली हम टारगेट कर पा रहे। इवन आप कभी भी आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आपने जाके कोई शूज़ के लिए सर्च किया या फिर कोई भी प्रोडक्ट के लिए आपने सर्च किया, तो आपको एड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग ये देखते तो हर रोज़ है, पर हम लोग कभी नोटिस नहीं करते कि ये हम लोग जब सर्च करें तभी ही मेरे को हो रहा है। तो ये कैसे होता है? तो यहीं से वो चीज़, एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। वहाँ से फिर मैंने अपनी सिस्टर को पूछा, मैंने उसको काम करते हुए देखा कि वो कैसे कर रहे हैं। देन शी सजेस्टेड मी कि आप अगर आना चाहते हो फील्ड पे, देन
आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कर लो एंड आप आ सकते हो यहाँ पे। तो वहीं से लाइक फिर जर्नी शुरू हुई, मैंने खुद का रिसर्च किया एंड इवन उसने भी सजेस्ट किया था, उनके जो एक कलीग है वो भी लाइक थ्रू क्राफ्टशाला ही वो वहाँ से आए थे। तो वहीं से क्राफ्टशाला का एक नेम मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि हम करके एक प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो मैंने उसके बाद भी अपना खुद का रिसर्च किया, और भी बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, बट खुद का रिसर्च के बाद। बट आपको वैसे क्राफ्टशाला में क्या ऐसा लगा जिसने कि आपको अट्रैक्ट किया कि हाँ मैं क्राफ्टशाला के साथ ही जाऊँगा, कोई दूसरा कोर्स में चूज़ नहीं करूँगा? बिकॉज ये भी मैंने देखा है कि इसकी जो फ़ीस है इट इज़ अराउंड 1.5 लाख रुपीज़। तो अगर हम दूसरे कोर्स को कंपेयर करेंगे, वी गेट दिस एट अराउंड 30, 40 और 50। आप 5 गुना 4 गुना एक्स्ट्रा क्यों दोगे एक ऐसे कोर्स के लिए, सेम चीज़ सीखने के लिए? सो क्या अट्रैक्ट किया आपको क्राफ्टशाला का ये जो प्रोग्राम है इसने? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने खुद अपना रिसर्च किया था एंड यू आर राइट कि कुछ ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि 30,000, 45,000, 50,000 में भी अवेलेबल हैं अभी अपने इंडियन मार्केट में। बट इट्स नॉट अबाउट कि आप खाली जो फ़ीस है आप उसको देख के जाओ, आपको भी रिव्यूज़ लेने चाहिए कि आप जब कोई कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो आप करो। तो मैंने भी बहुत सारे रिव्यूज़ लिए, मैंने लिंक्डइन पे रीच आउट किए बहुत लोगों को जो लोग क्राफ्टशाला से बिलोंग करते हैं और एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे उन्होंने किया था। सो द बेसिक डिफरेंस जो मैंने फील किया वो है क्राफ्टशाला का प्लेसमेंट गारंटी एंड एक होता है प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो जो प्लेसमेंट असिस्टेंस होता है आपको वो पढ़ा तो देंगे, पर वो लोग प्लेसमेंट गारंटी आपको नहीं करते। दे विल ओनली रेफ़र यू टू सम कंपनीज़, उसके बाद फिर वो आपके ऊपर है आप कैसे उस पर आप कन्वर्ट करते हो। बट व्हाट क्राफ्टशाला इज़ डूइंग हियर इज़ कि आपको प्लेसमेंट गारंटी देते हैं, प्रॉपर कैंपस प्लेसमेंट जैसे होता है डिफरेंट कॉलेजेस में, आप MBA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है। आपके अलग अलग कंपनीज़ हो गए, अलग अलग ब्रांड्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसी सब आते हैं यहाँ पे एंड वहीं पे ही आपको हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बैठने के लिए एंड आपको वहाँ पे फिर कन्वर्ट करना होता है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस जिसके लिए वो हम पे कर रहे हैं लाइक अराउंड 1.5 lakhs। ओके, सो अब मुझे बताइए, अगर कोई क्राफ्टशाला ज्वाइन करना चाहेगा तो क्या कोई भी ज्वाइन कर सकता है या उसके लिए कोई भी प्री रिक्विसाइट है या कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होता है? तो क्या होता है ज्वाइन करने के लिए? सो लाइक ऐसा कोई भी लाइक टू डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड पे आने के लिए ऐसा कोई आपको प्रॉपर एक बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी बैच में ऐसे थे जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से थे। खुद मैं एक MSc बैकग्राउंड से हूँ एंड कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड से भी थे, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपको इसी बैकग्राउंड से होना चाहिए। पर आप जब कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाके काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि एक बेसिक आपको प्लेटफॉर्म नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो वो हम तो आके सीख लेंगे, पर ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही वो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट द स्क्रीनिंग प्रोसेस, हाँ, क्राफ्टशाला में वो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है एंड वहाँ पे आपको लाइक 2 वीडियोस आपको दे देंगे देखने के लिए, जो कि एक प्रॉपर ऐड होता है। तो आपको वहाँ से देख के बताना है कि वो ऐड का पर्पस क्या है, कि आप वहाँ पे पर्टिकुलरली कौन से सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस बेसिकली ये देखने के लिए होता है कि आप एज ए लाइक कॉमन सेंस आप वो चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसी के बेसिस पे आपका फिर आगे का लाइक प्रोसेस फिर कंटिन्यू होता है। ओके, तो वैसे अगर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट देगा, जैसे इसकी एग्जैक्ट फीस वैसे क्या है? जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, सो इट वाज अराउंड लाइक 2025 मार्च पे मैंने किया था। तो उस टाइम पे जो फ़ीस थी वो 1.5 lakhs की थी इंक्लूडिंग GST एंड अभी शायद वो इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने एंड इंक्लूडिंग GST अभी वो 1.7 lakhs कुछ है। तो ये आपने बताया 1.5 है, तो क्या ये सबके लिए सेम है या फिर इसमें कुछ स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है अगर कोई लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है? हाँ, आप अगर जब स्क्रीनिंग टेस्ट आप देते हैं तो वो लोग कहते हैं कि दे विल लाइक गिव लाइक 5% ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्कॉलरशिप देंगे 5% स्टूडेंट्स को एंड इट वाज अराउंड 30,000 जो कि आपके बेसिक फ़ीस से डिडक्ट हो जाएगी। तो मतलब आपको स्कॉलरशिप मिली है? ओके,
तो लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कैसे स्क्रीनिंग प्रोसेस आपका कैसा जा रहा है। अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो दे विल ऑफर यू, आपको मेल पे आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप बोल के, एंड आपका जो बेसिक फ़ीस है तब हम मेरे टाइम पे 1,32,000 थी फ़ीस जो बेसिक उसका था, तो वहाँ से 30,000 कट के देन 18% GST मिला के मेरे को 1,20,000 का आ गया। ओके, नाउ कमिंग टू द कोर्स, हमको ना ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें हमें प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। इसमें क्या वैसा ही रहता है प्री रिकॉर्डेड सेशंस? इसका पूरा करिकुलम कैसा है और ये इसकी जो ड्यूरेशन है ये कितने महीने की है, क्या क्या आपको सीखने के लिए मिलता है? अब थोड़ा सा सब कुछ मुझे डिटेल में समझाइए। हाँ, कमिंग टू फर्स्ट जो प्री रिकॉर्डेड सेशन के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में हैं जो कि रिकॉर्डेड सेशंस मतलब देते हैं। जैसे कि आपने कहा लाइक 30,000, 40,000, 45,000, तो वहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो 70-75% आपके लाइव क्लासेस ही होंगे एंड 25% कुछ जो होता है वो रिकॉर्डेड सेशंस ही होते हैं। तो जो ये प्रोग्राम है ये 4.5 मंथ्स के लिए चलेगा। आपको जो हमारे हम लोग 4 बड़े हम लोग प्लेटफॉर्म देखें जो कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हम लोग अभी काम करते हैं, तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है हम लोग का प्रोग्राम वो स्टार्ट होता है मेटा एड से, एंड मेटा एंड ई कॉमर्स एड, जिसमें कि हम लोग को अमेजन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है, एंड मेटा में हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब में एड रन करते हैं। तो ये चलता है टिल लाइक 9-10 वीक्स तक ये चलता है हम लोग का, एंड उसके बाद फ्रॉम 10th और 11th वीक ऑनवर्ड्स आपका फिर सर्च एड्स एंड SEO शुरू होता है, जो कि हम लोग गूगल एड्स के नाम से भी जिसको जानते हैं, एंड SEO भी हम लोग का वहाँ पे बताया जाता है। तो फर्स्ट 9 वीक्स आपका मेटा एड्स एंड ई कॉमर्स एड्स पे चलेगा। आपको प्रॉपर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे जब ख़त्म होने के बाद वीक 9th पे हम लोग का एक असेसमेंट होता है, जहाँ पे हम लोग वीक 7 और वीक 8 पे हम लोग रियल कैंपेन्स रन करते हैं, जो कि कार्यशाला खुद उस पर कुछ छोटा सा अमाउंट डाल के हम लोग को एक एक्सपोजर देती है कि आप अगर खाली आप थ्योरेटिकल नॉलेज और प्लेटफॉर्म नॉलेज लेने से नहीं होगा, आपको उसको प्रैक्टिकली आपको प्रूव भी करना है कि जो कि हम दिखा सकें आगे जाके कि हमने ये प्रोजेक्ट किया था पर्टिकुलरली। सेम होता है मेटा एड्स एंड अमेजन एड्स के लिए, दोनों के लिए हम अलग अलग कैंपेन रन करते हैं 2 वीक्स में। देन उसी के ऊपर असेसमेंट होगा, आपका इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं वहाँ पे, लाइक जो लाइक मेटा और ई कॉमर्स का इंटरव्यूज़ लेते हैं, वो बाहर से कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं, वो इंटरव्यूज़ लेते हैं हर बच्चों का। उसके बाद फिर हम लोग का शुरू होता है फ्रॉम 11th वीक, 10th और 11th वीक ऑनवर्ड्स आपका सर्च एड्स एंड SEO। तो वहाँ पे भी उसका भी सिमिलर प्रोसेस है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, फिर आपको प्लेटफॉर्म नॉलेज दिया जाएगा, देन आप फिर से वहाँ पे कैंपेन्स वगैरह रन करोगे। SEO के लिए आप खुद अपना एक पेज डिज़ाइन करोगे, जिस पे कोई भी टॉपिक को लेके आप कर सकते हैं। वो कुछ रहते हैं टॉपिक्स वो देते हैं, तो उनके बेसिस पे आपको बनाने होते हैं, एंड फिर उस पे लिए आप कैंपेन भी रन करोगे फॉर सर्च एड्स। उसका भी सेम प्रोसेस है, आप फिर उस पे असेसमेंट दोगे, आपको कैंपेन रन्स करने हैं, फिर इन द एंड आपको फिर वो इंटरव्यू होगा। तो ऐसा रहता है प्रोसीजर। एंड उसके बाद जो लास्ट होता है, जो एक मेन है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग जो हम जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आता है। तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म का वर्क थ्रू मिलेगा DV360 का, वो भी ऑलमोस्ट लाइक 2 वीक्स के लिए चलता है, एंड आपको उसका भी असेसमेंट आपको वही देना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द होल 19 वीक्स जर्नी। बट नाउ अभी जो मेरे को जानने के लिए मिला है, अभी कुछ रिसेंट 2 बैचेस हो गए हैं, वहाँ पे इन्होंने सोशल एंड कंटेंट मीडिया का एक मॉड्यूल ऐड किया है, जिसके बारे में मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, पर अभी कुछ जो नए बैचेस आ रहे हैं वो उनको ये इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो 19 वीक्स का था, एंड अभी ये ऑलमोस्ट 22 वीक्स का हो गया है। ओके, सो तो ये जो आपने बताया कि 4-4.5 महीने का ये टोटल कोर्स है, क्या ये पूरी तरीके से फंक्शनल ही आपको सिखाया जाता है, सिर्फ टेक्निकल टर्म्स और ये सब चीज़ें हैं, या फिर इसमें आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है? और क्या क्या स्किल्स है जो आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलता है? इज़ इट ओनली बेस्ड ऑन फंक्शनल, या फिर बिहेवियरल, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं?
जब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, सर्च एड्स हो गया, मेटा हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एसईओ हो गया, इसके बाहर भी हमको और चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि स्पेसिफिकली आप कोई भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाते हो, कोई एजेंसी ज्वाइन करते हो जिसके नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सेल हो गया, तो वहाँ पे हम लोग को एक्सेल के क्लासेस होते थे, एप्टीट्यूड के क्लासेस होते थे, क्योंकि एप्टीट्यूड भी एक ऐसा चीज़ है जो कि एक स्क्रीनिंग के टाइम लाइक कंपनीज़ यूज़ करती हैं टू फिल्टर आउट जितने भी मतलब कैंडिडेट्स होंगे, तो इसके भी क्लासेस होते थे। देन आपके ह्यूमन स्किल्स के क्लासेस होते थे जो कि बहुत ही हुए हम लोग के, एंड इवन लाइक वो वन ऑफ द टफेस्ट था हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको ऐसे सिचुएशंस दिए जाएंगे, हमको वीडियोस बनाने पड़ते थे खुद के बारे में बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे। तो ये सब कोर्सेज भी करते हैं। इट्स नॉट कि आपको बस खाली जो डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए, जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स चाहिए वही आपको बता दिया गया। आपको एक इंडस्ट्री लेवल पे आपको प्रॉपरली रेडी किया जाता है, ताकि आप जब एक वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे आप जब आप स्टेप लेते हैं तो आपके पास वो सारी क्वालिटीज़ होना चाहिए एक प्रॉपर एक कंपनी में जब आप एंटर करते हैं। तो इस प्रोग्राम में आपके क्लासेस कौन कौन से दिन होते थे और टाइमिंग क्या होती थी इसकी? तो लाइक जो सुबह 10 से 8 बजे जो क्लासेस होते हैं वो नॉर्मली हम लोग को जो स्टार्ट होता है वो हम लोग बेसिकली हम लोग को टेक्निकल कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, एंड प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे, हमको बताएंगे कि आप कहाँ पे क्या करोगे। एंड वही सेम चीज़ एक जो बेनिफिशियल हमारे लिए है कि हमको हर सेशंस के बाद हम लोग को एक एक्सरसाइज सेशन दिया जाता है जो कि 2.5 आवर्स का रहता है। वहाँ पे खुद एक्सपर्ट्स आएंगे, वो बैठे रहेंगे, आपको अपना एक रूम क्रिएट किया जाएगा, जूम मीटिंग पे रूम क्रिएट किया जाता है, हम लोग बैठ के उसी के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। कोई डाउट्स होगा तो हम लोग वहीं पे ही उनको पूछ सकते हैं। सो ये जो मेरे को चीज़ लगी बहुत बेनिफिशियल लगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप थियोरेटिकली बस पढ़ रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो हम लाइक मेटा प्लेटफॉर्म का, अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म हम सब यूज़ करते थे। पर्टिकुलरली कहाँ पे हम लोग को लाइक कैंपेन बनाना है, कैसे ऐड ग्रुप्स बनाना है, कैसे हम लोग एड्स बनाएंगे, वो सब चीज़ हम लोग एक डमी के हिसाब से हम लोग क्रिएट करते थे, एंड हम लोग सब जाके वो ऐड करते थे सब कुछ, और उसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेके हम लोग पर्टिकुलरली वो एक एक्सेल शीट पे डालेंगे, जस्ट टू लाइक टेल देम कि हम लोगों ने ये पर्टिकुलरली एक प्लेटफॉर्म पे इसको कंप्लीट किया है। एंड ये सब कुछ ऑनलाइन ही होता है? पूरा ऑनलाइन ही होता है। ओके, अच्छा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने के दौरान सबसे टफेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, और क्राफ्टशाला ने आपकी मदद कैसे करी? लाइक जब स्टार्टिंग पे हम लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया तो उस टाइम पे तो आप जब थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो इजी होती हैं, फिर प्लेटफॉर्म पे आपको लेके दिखाया जाता है कि प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जाके करनी है। पर जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है जब हम लोग कैंपेन्स रन करते हैं, कैंपेन रन करने के टाइम में फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो लाइक मैं एक ऐड रन कर रहा हूं, वहाँ पे मेरे को इंप्रेशंस तो आ रहे हैं पर क्लिक्स नहीं आ रहे। अब क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे उसका मेरे को मतलब रीज़न फाइंड आउट करना है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे 100 लोग को मेरे एड्स दिख रहे हैं पर कोई मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है, क्यों क्लिक नहीं कर रहा है? तो उसके लिए जो ऑप्टिमाइजेशन लोग करते हैं, अलग अलग रीजंस क्या हो सकता है वो फाइंड आउट करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट था। एंड उसके लिए भी प्रॉपर हम लोग के क्लासेस होते थे, मतलब प्रॉपर सेशंस होते थे जहाँ पे बताया जाता था कि दिस आर द पैरामीटर जिसके लिए आपके क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। मे बी हम लोग एक पर्टिकुलर ऑडियंस को जो टारगेट कर रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो जिसकी वजह से हम लोग क्लिक्स नहीं मिलते हैं। तो इसका जो आपको बैकएंड में जो मतलब हमने क्या गलती की है जो हमको फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था जो कि धीरे धीरे आप जब रन करोगे, आप डेटा डाउनलोड करोगे प्लेटफॉर्म से तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड वहीं से ही लर्निंग शुरू होती है एंड आप उस चीज़ को भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो ये जो कोर्स है ये कौन सी लैंग्वेज में है? तो आपके ज़्यादातर जो मतलब सेशंस होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? हम लोग का जो था क्राफ्टशाला एक्चुअल में दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करती है, एंड हम लोग का जो था नॉर्मल बैच जो होती है वो इंग्लिश पे ही होती है। अभी उन्होंने एक इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम भी शुरू किया है जो कि हिंदी में होती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश पे ही जाइए, क्योंकि आप जब एक ऐसे जगह पे जाके काम करेंगे, बड़े बड़े एजेंसीज में काम करेंगे, अल्टीमेटली आपको इंग्लिश पे ही आपको कन्वर्सेशन करना है। सो ये हेल्पफुल होगा कि आप इंग्लिश पे ज्वाइन करें, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो 4-5 मंथ्स में आप खुद ही जब क्लासेस वगैरह होंगे आप खुद ही कनेक्ट करेंगे, मतलब अपने मेंटर्स के साथ जो भी एक्सपर्ट्स रहेंगे, तो वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। अभी ना बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा, इसकी फ़ीस है 1.5 लाख रुपए,
आप इस फीस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? और अगर हम इसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देखेंगे तो क्या ये वर्थ इट है? 1.5 लैक्स डेफिनेटली तो एक देखा जाए तो बहुत एक ह्यूज अमाउंट है कहीं पे डालने के लिए। बट मैं अगर MBA कर रहा हूँ तो आज के डेट पे आप कोई भी अच्छे कॉलेजेस चले जाओ तो 15-20 लैक्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे। और बड़े अच्छे कॉलेज जाएंगे तो वो 30 लैक्स तक इवन जाते हैं, 20-30 लैक्स तक जाते हैं। देन ऑल्सो आपको जो प्लेसमेंट मिलते हैं 4.5, 5, 6 लैक्स, 7 लैक्स ऐसे ही मिलते हैं। एंड यहाँ पे आप जब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड पे तो आपको यहाँ पे 1.5 लैक्स देने हैं। एंड आप जो मिनिमम गारंटी जो कार्यशाला करती है 4.5 लैक्स का पैकेज आपको, बेस्ड ऑन दैट हम लोग देखें तो ROI उसके हिसाब से बहुत सही बैठता है। एंड पर्टिकुलरली अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी देखें जहाँ पे भी कम प्राइसेस में मिलते हैं, बट क्राफ्टशाला जो देता है आपको गारंटी देता है कि आप यहाँ पे आइए, हम आपको प्लेसमेंट्स देंगे, अच्छी कंपनीज़ में देंगे। एंड 4.5 लाख जो है एक बेसिक है, उसके नीचे वो कंपनीज लाते ही नहीं है, तो आपको देना मतलब वो डेफिनेटली आपको एश्योर करता है कि आपको 4.5 मिलेगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बोलते हैं कि अगर वो विद इन 1 ईयर आपको प्लेस नहीं कर पाए 4.5, सो दे विल रिटर्न योर लाइक 60 और 65% ऑफ योर फीस। तो जब कोई एक इंस्टीट्यूट अगर आपको गारंटी देती है आपको कि हम लोग आपको आपका इतना फीस रिटर्न कर देंगे, तो कहीं ना कहीं एज ए कंज्यूमर मेरे में भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं, अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास एक ऐसा होगा कि वो हर बच्चे को प्लेस कर पाएँ। एंड इवन मैंने भी जिनके साथ कांटेक्ट किया है सबका एक्सपीरियंस अच्छा ही था। एंड लाइक आई हैव सीन पीपल लाइक इन बिग कंपनीज एज वेल, जो कि अभी बहुत बड़े बड़े जो डिजिटल मार्केटिंग के सबसे बड़े बड़े फर्म्स हैं वहाँ पे अभी हैं। अच्छा, आपने अभी प्लेसमेंट के बारे में बताया, तो थोड़ा डिटेल में आप मुझे बताएंगे कि एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद प्लेसमेंट पूल का क्या सिस्टम रहता है? और प्लेसमेंट अगर एक स्टूडेंट को यहाँ पे मिलेगा कितने दिनों में मिल सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग का 19 वीक्स का प्रोग्राम था, तो उसके बाद ही नॉर्मली प्लेसमेंट शुरू होते हैं। बट डिपेंड करता है, कई बार लाइक जो मेरे बाद के जो बैचेस आए हैं वहाँ पे ऐसे भी हुआ है कि ड्यूरिंग 16-17 वीक पे भी लाइक प्री प्लेसमेंट भी आ जाते हैं कंपनीज लेके, और उससे आप कंप्लीट होने के पहले भी लाइक लोगों को हायर किया जाता है। कुछ कंपनी से जो अभी किया, उन्होंने रिसेंटली पास्ट 2 मंथ्स में ये किया है, क्राफ्टशाला से ही उन्होंने बहुत बच्चे उठाए हैं। तो हम लोग का नॉर्मली 19 वीक्स के बाद ही हम लोग, अभी तो 22 वीक्स हो गया तो उसके बाद ही होगा, पर हमारे लिए जो था 19 वीक्स का था, उसके बाद ही आप हम लोग का प्लेसमेंट पूल स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे ये है कि आपको लाइक कंपनीज आएंगे जो कि अब हम लोगों का जो क्राफ्टशाला खुद का प्लेटफॉर्म है वहीं पे ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपीयर होंगी, और हम लोग का वहाँ पे है कि हमको वहाँ पे खुद को अप्लाई करना होता है। एंड ऐसा नहीं कि आप हर किसी अपॉर्चुनिटीज़ को पास कर पाएंगे, क्योंकि अगर हर कोई अपॉर्चुनिटीज़ को पास किया तो फिर प्लेसमेंट में भी दिक्कत आती है आगे जाके। तो वहाँ पे एक नॉर्मल एक रूल होता है कि फर्स्ट मंथ के लिए आपके पास 8 पासेस होंगे, जो कि आप स्किप कर सकते हैं। कुछ आपको कहीं पे आपको नहीं जाना है, अप्लाई नहीं करना है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग से ही कंपनीज आएंगी। इवन मैंने देखा है मेरे बैच में ही लाइक फर्स्ट वीक पे भी बच्चों का बहुत बच्चे प्लेस हुए हैं। एंड लाइक मेरे बैच में अराउंड 70 स्टूडेंट्स थे। एंड वो लोग बोलते भी हैं कि नहीं, मतलब इट विल टेक लाइक 3 और 4 मंथ्स टू लाइक पूरे हर स्टूडेंट्स को प्लेस करने में, मतलब बैच से। तो कुछ लोगों का फर्स्ट वीक में हुआ है, कुछ सेकंड वीक में हुआ है, कुछ लोगों का फर्स्ट मंथ पे भी हुआ है, कुछ किसी का सेकंड मंथ पे भी हुआ है। तो क्योंकि मैंने देखा कि इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ना 94% का है। मतलब क्या ये सच में है? ये लोग कुछ पब्लिश करते हैं या फिर ऐसे ही मतलब बस दिखा देते हैं कि 94%, जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स नॉर्मली करते हैं कि हाँ हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है 100% का, 98% का? क्या सच में रिकॉर्ड इतना ही अच्छा है? हाँ, जैसे आपने कहा कि 94% प्लेसमेंट आपने देखा होगा, डेफिनेटली इंस्टाग्राम में उनके प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। एंड इट्स ट्रू ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बैच को पूरा कम्प्लीटली प्लेस्ड करने में उनको 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। तो वो भी जब प्लेसमेंट रिपोर्ट्स अपना निकालते हैं, पूरा 4-5 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, हर बच्चा प्लेस्ड होने के बाद ही करते हैं। एंड जो 94% जो प्लेसमेंट होता है, वो ये भी जो 6% नहीं दिखते हैं, वो इसके लिए भी है कि कुछ बच्चे बीच में ही मतलब हाँ छोड़ देते हैं कि कुछ उनको समझ में नहीं आया, या फिर कुछ दिक्कत हो रही है उनको, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो वो 94% जो है वो सही है। एंड मैंने जो अब तक देखे हैं तो वहीं पे मतलब
सब सही बैठता है। आप ना अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी आप किस कंपनी में प्लेस हुए हो और इसका पूरा प्रोसेस कैसा रहा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट पूल स्टार्ट होते ही हमको हर एक कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने भी बहुत सारे कंपनीज़ में अप्लाई किया था, अराउंड लाइक 28 अपॉर्चुनिटी, नॉट कंपनीज बट 28 अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई किया था टिल आई गेट माई जॉब। तो वहाँ पे ऐसे बहुत होते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होता है बहुत जगह में। अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यूपीएससी बैकग्राउंड से हूँ, 4 साल मैंने पोस्ट मेरे मास्टर्स के बाद मैंने 4 साल यूपीएससी को दिया। जब एक एजुकेशन गैप आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि ये गैप की वजह से ये होगा या नहीं होगा। एंड इवन जब मैंने प्रोग्राम में भी एंटर किया तभी मैंने उनसे पूछा था कि मेरा इतना साल का गैप है तो आप क्या बोलते हो, तो दे सेड दे कि आपका तो 4 इयर्स का है। इवन हम लोग 10-12 इयर्स की गैप के बंदों को भी हम लोगों ने प्लेस करवाया है, हम लोग के पास उसका रिकॉर्ड है हम लोग का। फिर वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया तो मैंने ज्वाइन भी किया था उसके लिए। एंड फर्स्ट मंथ पे ही मेरा लाइक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मैंने क्रैक कर ली थी वो थी आपका पब्लिसिस्ट स्टारकॉम की। एंड उसके पहले भी 1-2 में मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, बट इंटरव्यू में बैठने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो पहले से ही लाइक कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट लेते हैं, और वहाँ से वो लोगों ने ले लिया था तो मेरे को इंटरव्यू में बैठने का मौका नहीं मिला था। सो जो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने बैठा था वो पब्लिसिस्ट का स्टारकॉम पे ही मैंने बैठा था एंड उस पर ही मेरा हो गया था। एंड उसके बाद तो जब आप एक बार प्लेस हो गए तो आपको प्लेसमेंट पूल से निकाल देते हैं। तो जिस रोल के लिए मैं हायर हुआ था कुछ इश्यूज़ थे उनके क्लाइंट के तरफ से, तो उनके तरफ से क्लाइंट्स के कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से उन्होंने ऑफ़र लेटर रिलीज़ नहीं किया, तो उसमें थोड़ा डिले चला था और उन्होंने कहा भी कि इट विल टेक लाइक 1 to 2 months कि हम ऑफ़र लेटर रिलीज़ करें। तो उसी बीच फिर मैंने क्राफ्टशाला को रीच आउट किया क्योंकि वो 15 डेज़ ऑलरेडी हो चुके थे जब मेरे को ऑफ़र लेटर नहीं मिले थे। तो मैंने उनसे रीच आउट किया, बताया कि ऐसा ऐसा है एंड मुझे फिर से प्लेसमेंट पूल पे डालिए। मैं क्यों लाइक 1.5-2 मंथ्स के लिए क्यों वेट करूँ किसी कंपनीज के लिए, क्या गारंटी है। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ को कंसिडर किया, मेरे को फिर से प्लेसमेंट पूल पर डाला एंड विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ फिर IPG मीडिया ब्रांड्स, जो कि अभी हम लोग उनका मर्जर हो गया, हम लोग जिसको अभी ओमनिकॉम मीडिया के नाम से जानते हैं, तो IPG में मेरा हो गया विद इन 10 डेज़ एंड लाइक अक्टूबर 10 को ही मेरे को ऑफर लेटर आ गया था एंड अक्टूबर 15 को मैंने आके IPG ज्वाइन किया। ओके तो क्या आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं वंस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो? नहीं, अगर आपके पास एक बार ऑफर लेटर आ गया, कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर लिया, देन आप वहीं से ही प्लेसमेंट पूल से बाहर हो जाते हो। अगर हाँ आपने अभी एक कंपनी में एक साथ इंटरव्यू दिया है और दोनों का ऑफ़र लेटर एक ही टाइम पे एक आध दिन आगे पीछे आने वाला है, तो आप उनको होल्ड पे रखेंगे। आपके पास नॉर्मली 24 आवर्स 48 आवर्स का टाइम होता है करने का, तो उस बीच में आप कर सकते हो। बट एक बार आप हो गए और आप एक किसी और अपॉर्चुनिटी में आप फर्स्ट राउंड पे हो तो आपको सेकेंड राउंड पर और आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा फिर। ओके तो हमको प्रॉपरली रिसर्च करके ही कंपनी में अप्लाई करना है। एग्जैक्टली। ओके अच्छा, इसमें वैसे तो अगर कहा जाएगा तो टोटल कितने बैचेस होते हैं, मतलब एक साल में कितने बैच करवाते हैं क्राफ्टशाला? बेसिकली देखा जाए तो वो हर मंथ पे ही एक बैच स्टार्ट करते हैं, हर मंथ पे लाइक नॉर्मल जो बैचेस होते हैं हर मंथ पे स्टार्ट करते हैं ये लोग। उनका एक रेगुलर बैचेस जो होते हैं, रेगुलर क्लासेस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे चलते हैं, और एक उनका है कि वीकेंड बैच जो है उनका वो भी चलता है। तो उनका उसका टाइमिंग के बारे में मेरे को नहीं पता, पर जो नॉर्मल जो बैचेस हैं जो मंडे टू सैटरडे क्लासेस होते हैं वो हर मंथ एक न्यू बैच शुरू करते हैं। ओके तो बैच का नाम वैसे क्या होता है, मतलब किस नाम से होता है बैच? जैसे कि मेरा था MLP 34, सो इट्स मार्केटिंग लॉन्च पैड प्रोग्राम 34 बैच मेरा था। तो हर महीने। तो ये प्रोग्राम आपका कब शुरू हुआ था? मार्च 20 पे 2025 मंथ अगस्त 5 और 6 को ख़त्म हो गया था। और जॉब कब मिली आपको? अक्टूबर 10 को। ओके फर्स्ट जो मिली थी वो सितंबर 15 को ही मिल गई थी, लाइक विद इन 1 मंथ मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि 15 डेज़ मैंने प्लेसमेंट पूल से बाहर रहा, फिर उस पर अपियर किया। सो आपके बैच में अगर कहा जाएगा तो कौन कौन से फील्ड से लोग थे, मतलब उनका बैकग्राउंड कैसा था और उनकी अभी प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, मतलब वो कहाँ पे प्लेस हुए हैं, सारे प्लेस हो गए हैं कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक हमारे बैच में जितने भी बच्चे थे उनमें से लाइक देखा जाए तो सब कोई
डाइवर्स बैकग्राउंड से थे। कुछ तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने 12th क्लास अपना कंप्लीट करके लाइक बैचलर्स में वो फर्स्ट ईयर पे थे एंड उन्होंने लाइक ये प्रोग्राम किया उसी बीच पे एंड उनको भी जॉब मिली विदाउट हैविंग लाइक बैचलर डिग्री भी उनको जॉब मिली है। तो दैट वाज वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग जो मेरे को देखने को मिला था, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे बिना बैचलर्स के कैसे जॉब मिल जाएगी, पर हाँ, बिना बैचलर डिग्री के भी डिजिटल मार्केटिंग फर्म में जॉब मिलती है एंड जो कि क्राफ्टशाला ने प्रोवाइड की है, हमारे एक बंदे को मिला है। तो अलग अलग बैकग्राउंड से सब कोई थे एंड लाइक इसी से कोई आपको ये नहीं है कि आपको इसी से ही होना चाहिए। डिपेंड्स कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या जानते हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और आपको। तो वैसे आपको रोल कैसा मिलता है जो आपने क्राफ्टशाला से सीखा है? क्या सेम रोल में ही आप जाते हो या फिर थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट रोल में आप सिलेक्ट हुए हो, वहाँ पे आपको फिर ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब जिस भी कंपनी में आप काम करोगे? तो रोल के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। रोल डिपेंड्स करता है कि कौन से कंपनीज कौन सा रोल लेके आ रहे हैं। मेनली परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रोल ज़्यादातर रहता है एंड डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न का रहता है। वो मे बी ई-कॉमर्स से हो सके, सर्च एड से हो सके, सर्च एंड सोशल से हो सके, वो डिपेंड करता है। मैं अभी जिस पे हायर हुआ हूँ वो एड ऑपरेशंस का है एंड विच इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, जो कि हम लोगों ने सीखा है। हम लोग यहाँ पे एक अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जो कि CM360 हम लोग बोलते हैं। तो थोड़ा डिफरेंट है, बट ये नहीं कि आपको कुछ ही नहीं पता है, क्योंकि जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हमने गेन की है, जो नॉलेज जो हम लोगों ने गेन किया थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो नो डाउट आपको हेल्प करेगा। एंड अलग अलग चीज़ों के लिए हर एक एजेंसीज़ के पास अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। वो प्लेटफॉर्म का नॉलेज आपको अल्टीमेटली जाके वहीं पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है काम करने के लिए जो यूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया होता तो क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एक रोल मिलना इतना आसान होता? नो, बिकॉज लाइक आप अभी एज ए फ्रेशर भी कहीं पे जाएं आप देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। एंड ये ऐसी एक फील्ड है कि आप मे बी इंटरनेट से सर्च कर लें, वहाँ से निकाल के आप देख लें, आप कर लेंगे, पर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर 4 to 5 मंथ्स आप दे रहे हैं एक प्रोग्राम को, आप सीख रहे हैं उसके बारे में, एक हैंड्स ऑन आपको आप कैंपेन जो हम लोगों ने रन किया था, तो आपको हैंड्स ऑन मिलता है, आपको आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि लिटरली एजेंसीज़ को मैटर करता है कि आपने रियलिटी में कुछ उस पर काम किया है, आपने ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया है। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक ट्रस्ट रहता है कि उनमें नॉलेज है एंड दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन जब आपको मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये उनको एक नॉलेज होता है। एंड क्राफ्टशाला बीइंग ए ह्यूज प्लेटफॉर्म, उनका बहुत रेपुटेशन है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। एंड उसी के बेसिस पे जो कंपनीज आती हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, वो थ्रू आउट द नॉलेज चेक करते हैं कि आप कितना जानते हैं इसके बारे में। एंड तो दैट बिकम्स ईजी कि आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहाँ पे जाने के लिए। ओके, एंड यहाँ के जो फैकल्टीज़ है उनका एक्सपीरियंस कैसा है? कौन आपको मतलब बेसिकली पढ़ाते हैं? जो भी हम लोग के जो एक्सपर्ट्स थे वो कहीं ना कहीं शुरू से ही डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स में बिलोंग करते थे। बड़े बड़े वो लोग भी ब्रांड्स पे काम करके आए थे, तो उनको भी बहुत अच्छा एक्सपोजर था उस चीज़ का, एंड जो कि आके क्लासेस लेते हैं। इवन ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि क्लासेस लेते हैं जो करंटली कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में या फिर कोई ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, वो बीच में आके सेशंस वगैरह लेते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा नॉलेज होता है एंड वही लाइक आके क्लासेस वगैरह लेते हैं हमारे। ओके, सो फाइनली आप मुझे बताइए कि किन किन स्टूडेंट्स को ना आप ये प्रोग्राम रेकमेंड करोगे? अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे जॉब चाहिए, वो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को लेके, एंड वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केटिंग मीन्स आपको MBA करना है आपको, या फिर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होना चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बाय डूइंग दिस कोर्स आपको हर जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपको नॉलेज दिया जाएगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा, आप आके कर सकते हैं। हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बोलूँगा, एटलीस्ट एक कन्वर्सेशनल लेवल पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब इतने बड़े बड़े फर्म्स पे आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपको उतना तो होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता देन यू शुड लर्न इंग्लिश, देन आप आइए, उसके बाद आइए। बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल पर वो होना चाहिए, वो होना चाहिए ओके। आखिर में मेरे को थोड़ा सा ना पैकेज के बारे में समझाइए कि इसमें जब आपको प्लेसमेंट मिलती है तो बेसिकली आपको पैकेज क्या मिलता है, और आप लोएस्ट से एवरेज हाईएस्ट बता सकते हो मुझे?
सो लाइक स्टार्टिंग जो क्राफ्टशाला गारंटी देती है कि आपको 4.5 का लीस्ट पैकेज आपको मिलेगा। इवन लाइक हमारे बैच में जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 9.2 lakhs का था, जो कि एक मेरे ही लाइक बैचमेट ने लिया था। एंड लाइक 8 lakhs का उनका ये था एंड 1.2 lakhs का वो ईयरली बोनस था। तो इट्स कम अराउंड लाइक 9.2 lakhs। कुछ लोगों का लाइक 7 lakhs 8 lakhs का भी लगा हुआ है। वैसे वो फ्रेशर थे या फिर उनका कुछ एक्सपीरियंस था? नहीं, फ्रेशर्स भी थे, कुछ एक्सपीरियंस भी थे, बट वो कुछ मतलब नहीं उस चीज़ का, क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग में काम है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस तक ही होगा तो ओनली दे विल कंसिडर यू एज एक्सपीरियंस, वरना आप फ्रेशर की तरह ही लिए जाएंगे आप। मतलब ये चीज़ अगर हम बाहर देखेंगे या खुद जॉब ढूंढेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट ए सैलरी ऑफ 7 to 8 lakhs पर एनम। ओके, तो किशन काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने शेयर किया क्राफ्टशाला के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस प्रोग्राम के बारे में कि इस प्रोग्राम में एक्चुअली में ऐसा क्या है। थैंक यू अभिनव। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी क्राफ्टशाला के ये यूनिक डिजिटल मार्केटिंग लॉन्चपैड प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहां पे जा सकते हो। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहां पे आपको मार्केटिंग लॉन्चपैड प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बस वहां पे ना अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और स्क्रीनिंग टेस्ट डिटेल्स में आपको ये सिलेक्ट करके स्टार्ट योर मार्केटिंग जर्नी पे क्लिक कर देना है। तो आपको सीधे ना उनकी तरफ से कॉल आएगा, आप पूरी जानकारी वहां से ले सकते हो। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली बात करके इनकी टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको करियर और जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।